आज के पेपर का आर्टिकल है जहाँ पे एएमओसी और सुपर एलिनो में क्या इंटर रिलेशन है और इसका क्या इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा वो देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो उसको मैं फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहले जो एएमओसी है उसका मतलब है एटलांटिक मेरिडाइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। जहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जाइंट ओशन कन्वेयर बेल्ट जो है, जहाँ पे जो ट्रॉपिकल हीट है, ये बेल्ट उस ट्रॉपिकल हीट को एटलांटिक के थ्रू यूरोप तक लेके जाती है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड है एक सुपर एलिनो। सुपर एलिनो में क्या होता है, जो ट्रेड विंग्स हैं उनके वीक होने की वजह से हमें पैसिफिक ओशन में वार्म ओशन करंट देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लडिंग लाइक सिचुएशन बनती है। अब देखो हो क्या रहा है, अगर हम नॉर्मल एएमओसी की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वार्म करंट फ्लो है कहाँ से, ट्रॉपिकल से एटलांटिक की तरफ थ्रू यूरोप, तो वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ने की वजह से जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। सर आइस मेल्ट हो रही है तो जो ट्रॉपिकल हीट है वो एटलांटिक ओशन की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो ट्रॉपिकल हीट जब ट्रांसफर नहीं होगी तो वो कहाँ रहेगी, वो आपका पैसिफिक ओशन में ही हमें यहाँ पे एटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगी। और पैसिफिक ओशन में अगर ट्रॉपिकल हीट एक्युमुलेट होती है तो वहाँ पे जो एलिनो बनता है उसका भी हमें एक एक्सट्रीम फॉर्म सुपर एलिनो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो एएमओसी है वो सुपर एलिनो से रिलेटेड है। और अगर सुपर एलिनो ईयर है तो इंडिया में आपको पता है इंडिया में हमें क्या देखने को मिलेगा। सर इंडिया में हमें जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्रॉट वगैरह और बहुत हीट्स देखने को मिलेंगी। तो वही देखो मई जो मंथ चल रहा है और अभी ही अब आपको कितने हीट इवेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे यूपीएससी में फ्रेम हो सकता है वो समझो आप जरा। जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एएमओसी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एएमओसी इज अ सिस्टम ऑफ ओशन करंट इन द एटलांटिक ओशन। दूसरा कह रहा है कि मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस में वीकेन एएमओसी और वीकनिंग ऑफ एएमओसी कैन इन्फ्लुएंस ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न इन इंक्लूडिंग एल नीनो, ठीक है। तो पहला देखो एटलांटिक ओशन का फिनोमेना है ये, तो हाँ हमने अभी पढ़ा एटलांटिक ओशन, हो सकता है यहाँ पैसिफिक हो जाता लेकिन एटलांटिक ही है, तो ये हो गया सही। दूसरा कह रहा है कि जो मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस है वो वीक करेगा इसको, हाँ हमने समझा। ये स्ट्रॉन्ग कब हो रहा था, जब ट्रॉपिकल हीट ज़्यादा ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन अगर आइस मेल्ट हो रही है तो ट्रॉपिकल हीट कम ट्रांसफर होगी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वीकनिंग ऑफ एएमओसी कैन इन्फ्लुएंस ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न इंक्लूडिंग एल नीनो, तो कैन इन्फ्लुएंस अपने आप में बहुत ही जो है जनरल टर्म है, लेकिन हमने अभी देखा कि हाँ अगर ये वीक होगी तो ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न इन्फ्लुएंस होंगे और उसमें हमें एल नीनो की जगह सुपर एल नीनो देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर हो जाएगा डी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्या इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोस के लिए इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।